बच्चों का कॉस्ट्यूम हो चुका है रेडी। मैंने एक एक पंख काट के जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए बनाए ये कपड़े। एंड अनमोल के स्कूल में फंक्शन कब होगा, जब भी मतलब पता चलेगा तब हम उसको ऐसे रेडी करके भेजेंगे। फिलहाल मैंने जल्दी में रेडी कर लिया क्योंकि मेरे पास नवरात्रि ऑर्डर्स बहुत सारे हैं एंड बहुत सारी साड़ियों के ऑर्डर है, बहुत कुछ है, शूटिंग भी करानी है, अपनी शूटिंग करानी है। तो मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था। तो मैंने सोचा कि बाद में अनमोल को ये ना लगे कि ओहो मम्मी के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए मैंने पहले उसका एडवांस में काम करके रख दिया। मैंने कल मास्क रेडी किया। मैं पूरे दिन कंटिन्यू खड़ी रही मशीन के पास में, क्योंकि मैंने अनमोल की ड्रेस रेडी करने के बाद मैंने अपने जो कस्टमर है ना यूके वाली, मैंने उनकी साड़ी पूरी रेडी कर दी कल। और ये कल का ही व्लॉग है जो आप देख रहे हो। एंड आज हम लोग गए थे वहाँ वाले घर पे शूट करने के लिए बच्चों का, ताकि थोड़ा बढ़िया से शूट हो जाए। और जहाँ पे हम लोग रेंट पे है ना, तो वहाँ पे आगे साइड गैलरी में हम लोग नहीं ले जाते हैं, क्योंकि गैलरी पूरा खुला खुला है ना, हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो थोड़ा डर लगता है, इसलिए हमने ना यहाँ पे आगे साइड के बरामदे में आके क्लिक कर लिया वीडियो। और सुंदर लग रहा था अनमोल ना। लेकिन कल जब मैं कॉस्ट्यूम रेडी कर रही थी तो इन लोगों ने मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल का भी चक्कर कटवा दिया था, क्योंकि वैसे लड्डू का रूटीन चेकअप कराना था, क्योंकि आपको पता था 3-4 दिन पहले लड्डू थोड़ी बीमार पड़ी थी, तो अभी ठीक हुआ था उसका पेट वेट, तो हम जाने ही वाले थे आज दिखाने के लिए। लेकिन उससे पहले अनमोल को थोड़ा सा ना इसका भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था। एंड वायरल फीवर ये सब चला हुआ है, थोड़ा मोड़ा हमें ऐसा डाउट गया तो हमने बस ऐसे ही दिखा लिया था। एंड फिट है अभी, और यहाँ पे इसकी शूटिंग चल रही है। और अभी ये आराम करेगा, बोल रहा था कि आज स्कूल नहीं जाएगा, तो आज स्कूल भी नहीं गया ये। और आज वैसे कंपटीशन नहीं है, मतलब कंपटीशन के लिए सॉरी फंक्शन नहीं है, फंक्शन कभी और। हमने कल ही मैम से बात कर लिया था कि मैम फंक्शन कब है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दे देना ताकि हमें पता रहे कब इसको ऐसे रेडी करके भेजना है। तो ये सब तो हो गया। एंड पूरा फ्लेयर आया, पूरा जैसे चिड़िया का पंख होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसा बना है। और कैसा लगा आप लोगों को? मेहनत तो मेरी बहुत लगी इसमें, लेकिन लास्ट में जो फाइनल लुक आया बहुत अच्छा लगा। कागज़ का नहीं बनाई, बहुत लोग कागज़ का भी रेडी करते हैं कॉस्ट्यूम। और जब मैंने लड्डू को बनाया तो ऐसा लग रहा है कि ये लड्डू के लिए बना है। वो देख रहे हो बिल्कुल उसमें डूब गई है, और पूरी की पूरी ना उसके साइज़ के हिसाब से। हालांकि अनमोल के लिए अगर ज़्यादा बड़ा बना देते ना तो वो परेशान हो जाता, बाथरूम वाथरूम भी स्कूल में जाना होगा ना, इसलिए हमने उस हिसाब से थोड़ा उस हिसाब से बनाया है। ये देखो लड्डू का सर छोटा सा है ना, अनमोल के जितना थोड़ी है कि फिट बैठेगा, तो इसकी सर से गिर गया। और मैंने इस पे एविलाइज इसलिए लगाया कि इनको नज़र न लगे किसी की। मैं बहुत लोगों के ब्रेसलेट्स बनवाती हूँ, तो सब बनाती हूँ तो सभी लोग ना उसमें एविलाइज लगवाते हैं, तो मैंने इनके मास्क में ही लगा दिया। एंड ये लड्डू चाह रही है गोल गोल घूमना, नाचना। इसने पूरा मतलब इस कपड़े का ना फुल पैसा मेरा वसूल कर दिया, मेहनत इसने वसूल कर दिया। अनमोल तो ऐसा मुंह उतार के बैठा हुआ था, मेरे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं हंसूँ या रोऊँ। मेरा मेहनत पता नहीं कहाँ गया, बट लड्डू को देख के तो लगा यार मेरा मेहनत सफल हो गया। एंड कभी भी मेरे ख्याल से पार्टी फंक्शन में भी ना ऐसा कोई थीम रख के रेडी कर सकते हैं ना। एंड थोड़ा सा आप लोगों को व्लॉग में पीछे लेके चलते हैं। तो हमारी हुई थी क्लास, यहाँ लड्डू करी थी राधे राधे। एंड राधे राधे करने के बाद मैं क्लास लेने वाली थी। आज क्या किया लड्डू ने ना कि जब मैं क्लास ले रही थी तो पीछे से रूम तो बंद किया हुआ था, तो बंद करके मैं क्लास ले रही थी, तो उसके पापा को ना लड्डू ने कहा पानी दे दो, तो पापा गए पानी लाने के लिए। तब तक मैं अनमोल ने धीरे से मेरे रूम का दरवाज़ा खोला, क्योंकि मैंने कुंडी नहीं लगाया था, और लड्डू को अंदर घुसा दिया, मतलब खुद आगे नहीं आया, इसको घुसा दिया था। और ये आ गई क्लास में, और मेरी क्लास चल रही थी, लाइव स्टूडेंट्स बैठे हुए थे बहुत सारे। फिर मैंने लड्डू को बोला अरे जाती है कि नहीं, तो फिर मेरा मुँह देख रही है, मैंने कहा जाती है कि नहीं, तो फिर चली गई वहाँ से चुपचाप। फिर गेट तक गई तो उसके पापा फिर लेके साइड कर लिए थे। एंड मैं सोची कि यार आज मेरा ये बैच ही ख़राब कर दी थी। और अभी एडवांस क्लास फिर कल से नए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं अपने एडवांस कोर्स में, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है किस दिन स्टार्ट कर दूं। एंड बहुत मोस्टली इस बार पता नहीं सैटरडे को कोई स्टार्ट ही नहीं करना चाह रहा था, तो स्टूडेंट्स की वजह से मेरे ख्याल से मैं संडे से स्टार्ट करूँगी न्यू वाले बैच को। एंड कुछ पुराने बैच भी जिनके कंप्लीट होने वाले हैं क्लासेस, तो ये सब करेंगे। उससे पहले हम लोग सोचे ना कि चलते हैं पहले मार्केट वाला, थोड़ा बहुत सामान वामान लाने वाला काम कर लेते हैं। एंड ये सब वीडियो जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे जितिया व्रत के अगले दिन का। हमारे कल्चर में ना जिस दिन व्रत करते हैं ना उसके अगले दिन सोते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि जितना भी हमने पुण्य बटोरा हो ना व्रत करके तो वो सब चला जाता है, तो सोते नहीं हैं। और व्रत के अगले दिन खाने के बाद नींद बहुत आती है। तो मैंने आज बहुत सारे काम निपटाए, मतलब व्रत के अगले दिन मैं पूरे दिन मार्केट गई, घर पर बहुत सारे काम की, सब कुछ निपटाया। और आपको जो व्लॉग देखने को मिला है ना, ये 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का है, मतलब कल का भी है, परसों का भी है। कॉस्ट्यूम मैंने कल रेडी किया था और परसों मैं मार्केट गई थी। पूरा व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। यहाँ आई थी बच्चों को लेने के लिए शाम में, तो पापा
चॉकलेट दे रहे थे अनमोल को, तो हमने लिया खोलने के लिए, तो हमने भी खा लिया, अनमोल को थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा कनिका को मैं गई थी उधर देने के लिए, बट वो आ ही नहीं रही थी, उधर रूम में बैठी हुई थी छुप के। उसको पता है कि अब घर जाने का टाइम हो गया, तो आ ही नहीं रही। मैंने कहा वो तो आ ही नहीं रही, क्या करें। तो मेरे हस्बैंड ने बोला छोड़ दो उसको, तुम खा जाओ चुपचाप और फिर चलते हैं लेकर के। एंड बच्चों को लेके जाएंगे तो रात में खाना बनाएंगे, और रात में मैं वीडियो ही नहीं बना पाती हूँ खाने पीने का कुछ भी। सब कमेंट दे रहे हैं आप खाने पीने का भी क्या क्या बनाते हो, वो सब सारा दिखाओ, लेकिन सारा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है मेरा। अगर आप रूम देखोगे ना ज्वेलरी वाला, पूरा ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग कस्टमाइजेशन चल रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड मैं बस ढूंढ रही हूँ एक हेल्पर। एंड यहाँ से ना डब्बा था जिसमें समोसा था, मेरे हस्बैंड को ये समोसे बहुत पसंद है। एक चाउमीन वाला समोसा था, एक बंगाली समोसा था, और एक पता नहीं कौन सा समोसा था, कौन सा खाए मेरे हस्बैंड जानते हैं, पता नहीं। और वो खा रहे थे, मैं देखा कि हमें बोले हाँ ये चाउमीन है क्या समोसे में, तो बोलते हैं हाँ ये चाउमीन वाला समोसा है। मैंने कहा देख कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है। एंड ये उस दिन का ही है, परसों का, जब मैं घर आई थी तो मैंने ये पूरा मेज़र लिया था अनमोल से। ये सिंपल सा कपड़ा था जिसमें मैंने उतने सारे फ्लेयर्स लगाए थे, वो सब किया था। एंड मेज़र करी थी तो लड्डू बगल में उसको ठोक बजा के देख रही थी कि अरे ये मेरे में आएगा बाद में कि नहीं आएगा। तो आप लोग भी देख के समझ सकते हो, मैंने ऐसे मेज़र करके बताया कि इस तरीके से कटिंग करना है, तिरछा हमें ऐसे गोल कट कर लेना है, तिनकोनी फोल्ड करके। एंड उसके बाद फिर बीच में गोल गला कट कर लेना है, और फिर उसके बाद चारों तरफ से लगानी है हमको इस पर फ्लेयर्स। अब ये मेरी सिलाई देखने के बाद मेरे पतिदेव क्या कह रहे थे, नेहा तुम उस दिन लाई हो ना सूट का इतना सारा कपड़ा, मैं लेके आई हूँ एक्चुअल में कॉटन का, तुम सूट सिलो। मैंने कहा अच्छा इतना टाइम मिल रहा है, इंसान इतने में ही काँप जा रहा है। कभी कभी ऐसा हो रहा है ना कि हाथ थर ऐसे हो रहा है, और धड़कन एकदम ऐसे हो जा रही है, एकदम बैठी सी लग रहा है यार अब सो जाऊँ, इतना थक जा रही हूँ कभी कभी। बट कंटिन्यू काम रहता है, कंटिन्यू। और अभी फ़िलहाल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमें कोई हेल्पर ही नहीं मिल रही है। ना हमने जिनको बोला कहीं से उम्मीद हुआ कि अब हमें मिल जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट फिर प्रॉब्लम वापस घूम फिर के वहीं गाड़ी आ जा रही है। अब दिक्कत ये आ रही है ना कि छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों का ही प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई भी खाना बना देगा, सब सफाई कर देगा, लेकिन बच्चे संभालने के लिए, और हमें वही मेन चीज़ चाहिए। तो हमें किसी ने सजेस्ट भी किया कि आप नैनी रख लो, जो सिर्फ बच्चे के खान पान का ध्यान रखेंगे, उनको न्यूट्रिशन में क्या क्या देना है और उनको मतलब कैसे संभालना, पूरे दिन वो अपना खुद देखेंगे। तो वो यहाँ के होते भी नहीं है, शायद साउथ के होते हैं ऐसा कुछ। तो समझ में नहीं आया रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, कन्फ्यूज़ हैं। आप लोगों में से किसी ने रखा है तो बताइएगा। ना हमें ये सारी साड़ी कंप्लीट करनी थी, और फिर मैं लग गई थी। आज हमने वो पालक की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब 2 दिन में मैंने करके ऐसे साड़ी को धीरे धीरे कंप्लीट किया था, और कॉस्ट्यूम को भी मैंने धीरे धीरे ऐसे 2 दिन में कंप्लीट किया था। परसों कटिंग की थी और कल पूरे पंख लगाई थी। एंड ये हमारी एक कस्टमर है ना जिनको कि बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्लू कलर के ब्लाउज चाहिए थे, तो मैंने 3-4 रख दिए ला के। एंड ये सब हम कर ही रहे थे कि अचानक हमें फ़ोन आया, अनमोल को फीवर है, तो हम लोग फिर सब चीज़ समेटने लगे, क्योंकि सुइयाँ रहती हैं सारी चीज़ें की, फिर डायरेक्ट बच्चों को लाएंगे वहाँ से, तो कहीं बच्चे इधर उधर ना कुछ चीज़ छू दे। तो सब समेटे और जल्दी जल्दी दौड़ते भागते हम लोग गए। फिर उनको वहाँ से बच्चों को रिसीव किया, फिर जल्दी से हॉस्पिटल गए। और मैंने बोला हस्बैंड को कि बोल दो कि तब तक वहाँ पे पहुँच जाए, पास ही में तो हॉस्पिटल है, और फिर हम लोग वहीं आते हैं डायरेक्ट। लेकिन फिर हम लोग जल्दी में जैसे तैसे भागे थे, और फिर हम ही लोग गए, और इसके बाद फिर घर आए तो तुरंत उसका बुखार गायब था। मैं तो इसको देख के ही समझ गई कुछ ना कुछ नखरा मार रहा है। एंड थोड़ा मोड़ा आया था, इसको कंटिन्यू स्कूल भेजो ना, और कंटिन्यू इसको हैरेसमेंट होता है ना, थकता है, तो मुझे लग रहा है आ जाता है बीच बीच में। अब देखो, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।